Hello friends, I Dinesh Kumar Sharma, PGT History, KV number 1, Kota, Jaipur region. Friends, today we are going to start theme 4th of 11th history. In this theme, we will study about the origin of Islam and its expansion. The time period of this lesson is belong to 6th century AD to 12th century AD. In this chapter, the main area of the study is Arabic countries, Arabic areas. In the leadership of Prophet Muhammad Sahab, the Islam was established in 7th century AD. In such way, we will study about the Central Islamic lands through a PPT video presentation. There are 4 parts of this lesson. To understand easily the concept of this lesson, now we are starting part first, the rise of Islam in Arabia. The rise of Islam in Arabia. जो अरेबिया जो इलाका है वहाँ पर इस्लाम का जो ओरिजिन होता है 7th सेंचुरी एडी में मोहम्मद साहब के द्वारा, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप ये जो वर्ल्ड का मैप देख पा रहे हैं, इसमें अरेबियन एम्पायर दिखा रखा है और इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो ये लाइट ग्रीन जो एरिया दिखा रखा है ये अरब एम्पायर है, और जो नॉर्थ की तरफ, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो लाइट रेड कलर में जो एरिया दिखा रखा है वो है बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर अरेबियन एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट में है, और इसके जो मेन पार्ट्स हैं, मेन सेंटर्स हैं, उन पर ध्यान दीजिए आप। इसमें देखिए सऊदी अरब कंट्री जिसके जो 2 मेन सेंटर हैं, इस्लामिक प्लेस हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हैं, मक्का और मदीना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद साहब इसी इलाके के रहने वाले थे और यहीं से इस्लाम का ओरिजिन हुआ था, मक्का और मदीना से। उसके बाद ये धीरे धीरे नियर बाई एरियाज़ में फैलता गया, इसका एक्सपेंशन होता गया। आप रेड सी के नॉर्थ वाले पार्ट पे देखिए, इजिप्ट कंट्री है जिसकी कैपिटल काहिरा आपको दिखाई दे रही है। फिर सीरिया देखिए, सऊदी अरब के नॉर्थ में सीरिया, दमिश्कस वहाँ की कैपिटल है। जेरूसलम जो फेमस प्लेस है। फिर आप इधर इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, इस एरिया में आइए जहाँ इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ था। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ भी इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ था। तो इस तरह से इस मैप के द्वारा हम अरेबियन एम्पायर के बारे में जानकारी रखते हैं। द अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन एम्पायर, जो अभी हमने मैप के माध्यम से उसको समझा था। नाउ ड्यूरिंग 612 to 632 द प्रॉफिट मोहम्मद प्रीचिड द वर्शिप ऑफ ए सिंगल गॉड। मोहम्मद साहब थे, उन्होंने 612 में अपने आप को
मैसेंजर घोषित किया था, रसूल घोषित किया था, और उन्होंने सिंगल गॉड की वर्शिप पर जोर दिया था। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब, अल्लाह एक है, हमें उसी में विश्वास रखना चाहिए। एंड द मेंबरशिप ऑफ सिंगल कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, उमा। व्हाट डू यू मीन बाय उमा? उमा, मोहम्मद साहब ने जो एक सिंगल कम्युनिटी बनाई थी आस्तिकों की, जो बिलीवर्स होते हैं, उनकी कम्युनिटी का नाम है उमा। ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, दैट इज नोन एज उमा। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम। मोहम्मद साहब थे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, वो एक सौदागर थे, एक ट्रेड करने वाले ग्रुप से जुड़े हुए थे। उनकी लैंग्वेज और जो कल्चर थी वो अरेबिक थी, वो इसी अरेबिक एरिया के रहने वाले थे। 6th सेंचुरी जो टाइम था, उस समय अरब कल्चर थी, वो अधिकांश अरब प्रायद्वीप और साउथ सीरिया तथा मेसोपोटामिया तक सीमित थी। स्टार्टिंग में 6th सेंचुरी में जो अरब कल्चर थी उसका एरिया बहुत ही सीमित था, बहुत बड़ा एरिया नहीं था, ये बाद में एक्सपेंशन हुआ था। इसमें आपने एक मेसोपोटामिया जो शब्द देखा है, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक कंट्री का ही पुराना नाम है। इसी इराक कंट्री में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुई थी। तो इस तरह से अरेबियन पेनिनसुला है, जिसको अरब प्रायद्वीप बोलते हैं, वहाँ से इस्लाम का ओरिजिन हुआ। द अरब ट्राइब्स, द अरब ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। जो अरबी लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का जो हेड है वो शेख कहलाता था, और शेख का जो इलेक्शन है, जो निर्वाचन है, उसके लिए कुछ कंडीशन थी कि वो अपने फैमिली कनेक्शन के आधार पर बनता था, या फिर उसका पर्सनल कॉरेज, साहस होता था, बुद्धिमान होता था, या फिर उदारता के आधार पर, जेनरसिटी के आधार पर। तो शेख बनने के लिए कुछ क्वालिटी होगी, या तो फैमिली कनेक्शन के आधार पर, या उदारता, बुद्धिमानी और साहस के आधार पर शेख बनता था। हर कोई व्यक्ति शेख नहीं बन सकता था, क्योंकि शेख एक कबीले को लीड करता था। ईच ट्राइब हैड इट्स ओवन गॉड और गॉडेज। प्रत्येक जो ट्राइब था उसका अपना अपना गॉड एंड गॉडेज होते थे, और उनकी जो आइडियल हैं उनकी धर्मस्थल में पूजा की जाती थी। सनम भी बोलते हैं आइडल को। उनकी जो अपने सिंबल होते थे वो धर्मस्थल में रखे जाते थे और उनकी पूजा की जाती थी। प्रत्येक कबीले के अलग अलग आइडल होते थे। ये जो ट्राइब्स होते थे अरेबिक एरिया में, उनमें एक ट्राइब्स जिसका नाम था बेदुइन्स, नोमैडिक ट्राइब्स। बहुत सारे ट्राइब्स थे। मोहम्मद साहब का भी अपना एक ट्राइब था जिसको कुरैश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक और ट्राइब्स है जो बेदुइन के नाम से जाना जाता है। ये बेदुइन्स कौन लोग थे, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये जो नोमैडिक ट्राइब है जिनको बेदुइन्स के नाम से जानते हैं, दे वर मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज। ये सूखे क्षेत्रों से ग्रीन क्षेत्रों की ओर जाते थे। ओएसिस का मतलब होता है नखलिस्तान, हरे भरे इलाके होते हैं ना डेजर्ट में, हरे भरे इलाके, उनको बोलते हैं ओएसिस। तो उन स्थानों में जाते थे। इनका उद्देश्य क्या था कि ये इन सर्च ऑफ फूड, अपने लिए भोजन की तलाश, और डेजर्ट एरिया का जो मेन जो एनिमल होता है वो कैमल कहलाता है, और कैमल के लिए फोडर की तलाश में, चारे की तलाश में ये लोग किस साइड में जाते थे? फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज में। अब यही बेदुइन्स सम सेटल्ड इन सिटीज़, बाद में धीरे धीरे इनमें से कुछ सिटीज़ में सेटल हो गए और ट्रेड करने लग गए।
बाकी लोग एग्रीकल्चर करने लग गए। तो इस तरह से ट्राइब्स थी जो पहले नोमैडिक थी, अब वो धीरे धीरे सिटी में सेटल हो गई और कुछ से लोग एग्रीकल्चर करने लग गए। द कुरैश ट्राइब, मैंने आपको बताया कि जो अरब एरिया था वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स थे, उनमें से बेदुइन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोहम्मद साहब का भी अपना एक ट्राइब था जिसका नाम था कुरैश। ये मक्का में रहते थे और मक्का में एक प्रसिद्ध सिरीन था, धर्म स्थल था, उस पर इनका अधिकार था कुरैश ट्राइब का। और जो प्रसिद्ध जो सिरीन था वहाँ मक्का में, उसका जो स्ट्रक्चर था वो था क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर घन के आकार का स्ट्रक्चर था, इसलिए इसको घन आकार काबा, क्यूब से काबा कहा गया है इसके स्ट्रक्चर की वजह से, इन विच आइडल्स वर प्लेस्ड। अब ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, इसी में अधिकांश जो ट्राइब उस एरिया में रहते थे उनके जो आइडल्स हैं, जो उनके गॉड एंड गॉडेज हैं, जो बुत या सनम के नाम से जाने जाते हैं, वो इसी में रखे जाते थे। ये जो आप सीन देख पा रहे हैं, ये मक्का में ही जो प्रसिद्ध सिरीन था ट्राइब्स के टाइम से, जिसका स्ट्रक्चर है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी जगह को काबा बोलते हैं। आज भी वर्ल्ड के अधिकांश कंट्रीज़ के मुसलमान जो हज की यात्रा करते हैं वो यहाँ जाते हैं। मक्का जो उनकी पवित्र जगह है, और ये जो क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये जो दिखा रखे हैं, ये वो लोग हैं जो हज करने के लिए गए हुए हैं। कितनी लाखों करोड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष मक्का में लोग जाते हैं। तो ये काबा प्रसिद्ध स्थान है। द काबा, अभी जो आपने जो सीन देखा था काबा का सीन था। काबा सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वहाँ पर मक्का नाम का जो सिटी है वहाँ स्थित है काबा। और इसी काबा को होली काबा बोलते हैं। और जो ट्राइब्स जो अरेबिक एरिया में रहती थी उनकी जो आइडल्स हैं, जो उनके गॉड एंड गॉडेज की आइडल्स थी, वो इसी सिरीन में, इसी धर्मस्थल में रखी जाती थी। और जो ट्राइब्स थी वो एनुअल पिलग्रिम्स मतलब हज की यात्रा करती थी। कौन सी जगह की? मक्का में जो काबा है वहाँ की पर ईयर जो ट्राइब वाले थे वो एनुअल पिलग्रिम्स करते थे। जो एनुअल पिलग्रिम्स होती है मक्का की, उसको हज के नाम से जाना जाता है। वाई वाज मक्का सो फेमस? मक्का क्यों प्रसिद्ध था उस समय? क्योंकि मक्का तो बहुत पहले से ही प्रसिद्ध था। तो मक्का की प्रसिद्धि के जो कारण थे वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। मक्का वाज लोकेटेड ऑन क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट। मक्का एक ट्रेड रूट पर स्थित था। वो ट्रेड रूट किस किस को जोड़ रहा था? यमन और सीरिया को। तो यमन और सीरिया को जोड़ने वाला जो ट्रेड रूट था उस पर मक्का स्थित था, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था उस समय। दूसरा इम्पोर्टेंस, जो मक्का में काबा नाम की जो पवित्र स्थल था, जिसको हरम के नाम से भी जाना जाता है, वाजे सेंचुरी पवित्र हरम था, उस काबा नाम की जगह पर जो ट्राइब्स लोग थे, बहुत सारी ट्राइब्स थी, वो वहाँ पर कोई वायलेंस नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे। वहाँ फॉरबिडन किया गया था हिंसा को, और प्रोटेक्शन गिवन टू ऑल विजिटर्स, और जितने भी आने वाले लोग थे उनको वहाँ सुरक्षा दी जाती थी। तो इसका मक्का का इम्पोर्टेंस काबा की वजह से प्लस ट्रेड रूट पर स्थित होने की वजह से ये बहुत ही फेमस था। हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम को इस्ताब्लिश नहीं किया था, उससे पहले जो अरेबिक ट्राइब्स थे वो पॉलोथिस्ट थे, मतलब बहुदेववादी थे।
सिंगल गॉड में बिलीव नहीं करते थे। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनके अपने अपने आइडल्स होते थे, वो सीरीन में बुत या सनम के रूप में रखे जाते थे, लेकिन गॉड और गॉडेज अलग अलग थे। इट मीन्स द अरेबिक ट्राइब्स वर पॉलीथिस्ट, वो बहुदेववादी थे, उनके गॉड एक से ज़्यादा होते थे। ये हम पढ़ चुके हैं। द लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साहब। Prophet Muhammad Sahab born in Makkah in present day Saudi Arabia in a merchant family in 570 AD। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उनकी जो फैमिली थी वो मर्चेंट फैमिली थी। उनका विवाह खदीजा नामक महिला से हुआ था। 612 में मोहम्मद साहब ने अपने आप को मैसेंजर घोषित किया, गॉड का रसूल, संदेशवाहक घोषित किया। और ही सेड दैट ओनली अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड। उन्होंने कहा कि अल्लाह ही एकमात्र गॉड है और हम सबको उसी की आराधना और इबादत करनी चाहिए। ऐसा मोहम्मद साहब ने हम लोगों के लिए, उस समय के अरब ट्राइब्स थे उनके लिए मैसेज छोड़ा था। द वर्शिप रिचुअल्स। मोहम्मद साहब ने इबादत की बहुत ही साधारण सिंपल रिचुअल्स बताई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली प्रेयर। उन्होंने बताया कि हमें दैनिक प्रार्थना करनी चाहिए, जिसको सलत के नाम से जानते हैं। मॉरल प्रिंसिपल्स बताए उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल्स, भिक्षा, खैरात बांटना एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट्स, चोरी नहीं करना। साथ ही उन्होंने उमा की स्थापना की थी, ए सोसाइटी ऑफ बिलीवर्स, जो आस्तिकों का समाज है, उमा, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। Who were Muslims? Prophet Muhammad founded the community of believers Ummah। प्रोफेट मोहम्मद का जो संदेश था, जो उन्होंने दिया था आस्तिकों की सोसाइटी को, तो उनके संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया। मक्का के किन लोगों को? जो अपने आप को ट्रेड और रिलीजन के लाभों से वंचित महसूस करते थे, जिनको ये लगता था कि ट्रेड और रिलीजन है, उनके क्षेत्र में उनको कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। तो उन लोगों के लिए मोहम्मद साहब का जो मैसेज था वो बहुत ही फ़ायदेमंद था। और दोज हु एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन वर कॉल्ड मुस्लिम्स। जिन्होंने मोहम्मद साहब के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया वो मुस्लिम्स कहलाते हैं। जिन्होंने मोहम्मद साहब की बातों को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, वो मुस्लिम्स कहलाने लगे। दे वर प्रोमिस्ड साल्वेशन ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड ए शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल द अर्थ। देखिए, आपने क़यामत के दिन के बारे में सुना होगा। क़यामत के दिन क्या होता है कि मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता है। मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि एक दिन डे ऑफ जजमेंट आएगा और उस दिन सारे डिसीजन अल्लाह करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद साहब ने अपने जो शिक्षाएं बताई, जो लोग उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते थे, वो मुस्लिम्स कहलाते हैं। द कुरान। स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब की अपनी अपनी प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जिनको संबंधित रिलीजन के लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनकी पवित्र बुक का नाम है द कुरान। वर्ल्ड के सारे मुसलमान कुरान को बहुत ही पवित्र मानते हैं। जैसे हिंदू लोग श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं पवित्र, क्रिश्चियन लोग हैं वो बाइबल को मानते हैं, सिख लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो इस तरह से हॉली बुक ऑफ इस्लाम इज़ नोन एज कुरान।
इसमें मोहम्मद साहब के जो भी रहस्योद्घाटन थे, जो उन्होंने बताया था, वो सब लिखा हुआ है। द कुरान कॉन्टेंस एथिकल गाइडलाइंस, ये नैतिक गाइडलाइंस देती है कुरान। एंड लॉ बाय विच मुस्लिम्स फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम शुड लिव देयर लाइव्स, कि मुस्लिम लोगों को किस तरह से रहना है, किन लॉज कानून का पालन करना है, इन सब को दिशा निर्देश कुरान के द्वारा मिलता है। तो इस तरह से कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। ऑल मुस्लिम बिलीव इन दिस पायस बुक। फैक्ट्स अबाउट इस्लाम। इस सीन में आप जो मिनारेट देख रहे हैं, मीनारें देख रहे हैं, बहुत हाइट वाली मीनारें चारों कॉर्नर्स पर। कुछ फैक्टें, जैसे कुरान होली बुक ऑफ इस्लाम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मुस्लिम्स ए फॉलोअर ऑफ इस्लाम, मुस्लिम्स कहलाते हैं। मॉस्क्यू ए मुस्लिम हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, मॉस्क्यू। मिनरेट्स द टावर लोकेटेड ऑन ए मॉस्क्यू फ्रॉम विच द मुजस्सिल कॉल द फेथफुल टू प्रेयर, जहाँ से अजान दी जाती है। इन मिनरेट्स पे वो माइक लगे रहते हैं, जिससे सब लोगों को वो आसानी से सुनाई देता है, प्रेयर के समय काम आता है। द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो इन 5 मुख्य बातों को मानते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ फेथ। मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब हैं वो उनके मैसेंजर हैं। प्रॉफेट मोहम्मद साहब हैं, वो एक मैसेंजर है अल्लाह के, हमें उनकी इबादत करनी चाहिए। सेकंड, डेली प्रेयर। जो भी मुस्लिम लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं, वो फेसिंग द काबा इन मक्का, मक्का में जो काबा नाम की जो पवित्र सीरीन है उसकी तरफ फेस करके और प्रतिदिन 5 टाइम्स नमाज अदा करते हैं। उस नमाज का 5 टाइम नमाज का जो टाइमिंग है वो है प्री डॉन, नून, आफ्टरनून, सनसेट एंड इवनिंग। तो इस तरह से प्रत्येक सच्चा मुसलमान है वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। इस्लाम के जो 5 पिलर्स थे वो चल रहे थे, फर्स्ट सेकंड डिस्कस हो गए हैं। थर्ड है चैरिटी। प्रत्येक मुस्लिम जो सक्षम है उनको दूसरों के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प के लिए अपनी जो डेली की इनकम है उसका 2.5% या 1/40% चैरिटी में, भलाई में लगाना चाहिए। और फोर्थ जो पिलर है इस्लाम का वो है रमज़ान में रोज़े रखना। रमज़ान का जो महीना आता है प्रति वर्ष, उसमें 30 डेज तक सच्चे मुसलमान हैं वो रोज़े रखते हैं और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि सब और अमन और चमन हो। 5 पिलर्स में 5वां लास्ट है हज, हज करना। हज इज़ ए पिलग्रिम ऑफ मक्का वंस इन ए लाइफ टाइम इफ़ दे आर फिजिकली एंड फाइनेंशियली एबल। ऐसे मुसलमान जो फिजिकली और फाइनेंशियली एबल हैं उनको अपनी लाइफ में एक बार मक्का की, जो कि सऊदी अरब में स्थित है, वहाँ की धार्मिक यात्रा करनी चाहिए। तो मक्का की धार्मिक यात्रा है उसी को हज के नाम से जाना जाता है और जो ये यात्रा करता है उसको हाजी बोलते हैं। वाई डिड मोहम्मद लीव मक्का। मोहम्मद साहब ने मक्का क्यों छोड़ा और कब छोड़ा। जब मोहम्मद साहब ने एक अल्लाह का प्रचार किया और अपने फॉलोअर्स बना दिए जो मुस्लिम कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, तो वहाँ पर जो मक्का सिटी में पहले से जो प्रभावी लोग थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध इसलिए किया मोहम्मद साहब का, उनका ये मानना है कि उनके जो गॉड एंड गॉडेज हैं बहुत सारे जो काबा में रखे हुए थे
जिनमें वो विश्वास करते थे मक्का के लोग, उनको मोहम्मद साहब ने ठुकरा दिया। मोहम्मद साहब ने कहा कि गॉड तो एक है जो अल्लाह के नाम से हैं और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। तो इस बात से मक्का वासी नाराज़ हो गए। किन से नाराज़ हुए? द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स से नाराज़ हो गए। तो अब मोहम्मद साहब को डिसीजन लेना पड़ा टू सिक्योर द लाइफ ऑफ सेल्फ एंड हिज फॉलोअर्स। मोहम्मद साहब लेफ्ट द मक्का इन 622। मोहम्मद साहब ने अपने फॉलोअर्स और अपने को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मक्का को छोड़ दिया और कहाँ चले गए? मदीना। ये घटना है 622 एडी की। 622 एडी में मक्का के जो समृद्ध लोग थे, जो प्रसिद्ध लोग थे, उनके विरोध के कारण मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ना पड़ा 622 एडी में। हज एंड हिजरी। मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का से मदीना चले गए थे वो। तो ये जो इंसिडेंट है, जो जर्नी है फ्रॉम मक्का टू मदीना विद हिज फॉलोअर्स बाय मोहम्मद साहब इन 622 is known as Hijra. This year of 622 AD is starting year of Muslim calendar that is known as Hijri calendar. हिजरी कैलेंडर की जो स्टार्टिंग है वो 622 से मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है कि उस दिन मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किया था। तो एक नया इस्लामिक कैलेंडर इसी दिन से शुरू माना जाता है। और आज वर्तमान में इस समय कौन सा हिजरी कैलेंडर चल रहा है? 1442 1442वां हिजरी कैलेंडर इस समय 2020 में चल रहा है, क्योंकि हिजरी कैलेंडर की स्टार्टिंग 622 एडी से मानी जाती है, जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। द पर्सन हु कंप्लीट द जर्नी फ्रॉम मक्का एंड मदीना इज नोन एज हाजी। मक्का और मदीना की जो धार्मिक यात्रा की जाती है, जो करने वाला व्यक्ति है वो हाजी कहलाता है, और इस यात्रा को हज के नाम से हम जानते हैं। तो इस्लामिक कैलेंडर क्लियर हो गया आपको। 622 में स्टार्ट हुआ था, मोहम्मद साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में 1442वां इस्लामिक कैलेंडर चल रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम इन मदीना बाई मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आ चुके हैं 622 एडी में, और मदीना में आके वो एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। उसका मेन उद्देश्य ये था कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना और उनकी जो भी नीडेड हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करना। और मदीना सिटी में जो सिविल स्ट्राइक चल रहा था, जो अंतर कलह चल रहा था, उसको कंट्रोल किया मोहम्मद साहब ने, रिसॉल्व किया। वहाँ मदीना में अब कोई कलह नहीं रहा। और जो उमा नाम की जो इंस्टीट्यूशन बनी थी, उमा क्या था? ए सोसाइटी ऑफ बिलीवर्स। जो आस्तिक लोग हैं उनकी सोसाइटी थी उमा। तो उसको कन्वर्ट किया गया इनटू ए वाइडर कम्युनिटी, एक बड़ी कम्युनिटी में, जिसमें कौन किस चीज़ को शामिल किया गया? पहले तो मुस्लिम ही थे जिन्होंने इस्लाम को माना था। अब उनमें पॉलीथिस्ट का मतलब बहुदेववादी जो लोग थे बाकी, और ज्यूज, उन सब ने मोहम्मद साहब की पॉलिटिकल लीडरशिप में वो उमा के एक पार्ट बन गए, अर्थात वो मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स बन गए। तो इस तरह से मदीना किसके कंट्रोल में आ गया? मोहम्मद साहब के कंट्रोल में। मदीना एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। अब मदीना एक प्रशासनिक राजधानी बन चुकी थी मोहम्मद साहब की। मक्का वाज कॉन्क्यूर्ड एंड मोहम्मद रेपुटेशन एज ए रिलीजियस प्रीचर एंड पॉलिटिकल लीडर स्प्रेड फार एंड वाइड। अब मोहम्मद साहब ने मदीना के लोगों की और अपने फॉलोअर्स की सहायता से मक्का पर आक्रमण किया और उसको भी अपने अधीन कर लिया। इस तरह से मोहम्मद साहब ने एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना की। मोस्टली बेदुइन्स जॉइन द कम्युनिटी बाई कन्वर्टिंग टू इस्लाम। और जो बेदुइन्स लोग थे ना, नोमैडिक, जो मूव करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन्होंने भी इस्लाम में वो कन्वर्ट हो गए। अपने जो ट्राइब्स थे उनको छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे अधिकांश लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया
और मदीना वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ द इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट। मदीना को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाया गया और मक्का एज इट्स रिलीजियस सेंटर, और मक्का इसका धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बना रहा। द काबा वाज cleansed of idols as Muslim were required to face the Syrian when offering prayer। अब जो काबा नाम का जो सीरिन था ना, जो मोहम्मद साहब के ओरिजिन से, मोहम्मद साहब के बर्थ से पहले से ही प्रसिद्ध था, और वहाँ पर जो ट्राइब्स थी उनके जो गॉड एंड गॉडेस के जो बुत या जो सनम रखे होते थे उनको वहाँ से साफ कर दिया गया। अब वहाँ कोई भी गॉड एंड गॉडेस के बुत या जो सनम है वो वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों साफ किया गया? क्योंकि उधर फेस करके जो मुस्लिम लोग हैं, जो मोहम्मद साहब के जो फॉलोवर्स हैं, वो अपनी प्रेयर करेंगे काबा की ओर फेस करके। यही वजह है आज पूरे वर्ल्ड के मुसलमान हैं, जब भी वो नमाज़ करते हैं मस्जिदों में तो उनका जो फेस है वो काबा की तरफ होता है, क्योंकि काबा उनकी नज़र में एक पवित्र जगह है। और काबा से सारे जो आइडल्स थे गॉड एंड गॉडेस के वो हटा दिए गए, क्योंकि ट्राइब्स थे, उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से हमने किस तरह से अरेबियन जो पेनिनसुला है उसमें मोहम्मद साहब ने इस्लाम का ओरिजिन एंड एक्सपेंशन किया, ये फर्स्ट पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं। अब इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।